अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में जब मैं पेरिस ट्रैवल कर रहा था तो मैंने आपको एक झलक दिखाई थी कार्लसरूहे रेलवे स्टेशन की, और इस वीडियो में मैं वापस आपको लेके आ गया हूँ कार्लसरूहे। पर इस बार मैं सिर्फ आपको कार्लसरूहे रेलवे स्टेशन नहीं दिखाऊंगा बल्कि कार्लसरूहे शहर दिखाऊंगा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कार्लसरूहे के मार्क प्लास में। मार्क प्लास यानी कि मार्केट प्लेस या फिर जिसे आप सिटी सेंटर बोलते हैं, और क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। ऑल्दो वेदर थोड़ा सा रेनी है, नॉट द परफेक्ट वेदर टू शूट। मुझे ज्यादा अच्छा लगता अगर थोड़ा सा सनी होता। वेदर प्रेडिक्शन सनी था बट वापस से बारिश होने लगी। मैं पहले तो कैंसिल करने वाला था शूट, बट बहुत दिनों से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था, तो आई थॉट कि चलते हैं, शूट करते हैं, देखते हैं कि कैसी वीडियोस आती हैं। तो थोड़ा सा ग्रेइश ग्रेइश सा लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी विल शूट द वीडियो। मैं आपको सिटी एक्सप्लोर कराऊंगा। तो मैं थोड़ा सा आपको कार्लसरूहे के बारे में बता दूं। कार्लसरूहे बाडेन-वुर्टेम्बर्ग स्टेट में आता है, जर्मनी के। कार्लसरूहे वाज फाउंडेड इन 1715 एज अ प्लान्ड बरोक सिटी बाय कार्ल विल्हेम। और मैं अभी फिलहाल हूँ कार्लसरूहे सिटी सेंटर में। और कार्लसरूहे सिटी का जो लेआउट डिजाइन हुआ था 1715 में, वो आज भी वही लेआउट फॉलो होता है। और मैं आपको अभी लेके चलूंगा एक्चुअली जो सेंटर है जहां से डिजाइन स्टार्ट किया गया, या बेसिकली विच इज द सेंटर ऑफ द डिजाइन, मैं आपको वहां ले चलूंगा। लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स एक्सप्लोर कार्लसरूहे। फिलहाल हम पहुंच गए हैं कार्लसरूहे के सेंटर में। एंड ये पिरामिड आप देख सकते हो जो कि काफी कवर्ड दिख रहा है यहाँ से। लेट मी ट्राई एंड गेट क्लोज टू इट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिरामिड। बेसिकली ये एक्चुअली कार्लसरूहे के फाउंडर कार्ल विल्हेम का टूम्ब है। इसके नीचे ही वो दफन है। पहले यहाँ पे एक चर्च हुआ करता था, बट फिर जब शहर को एक्सपैंड करने लगे और यहाँ से रास्ते वगैरह बनाने लगे तो उस चर्च को हटा दिया गया। बट जो फाउंडर का टूम था उसके ऊपर एक पिरामिड बना दिया गया। पहले एक लकड़ी का पिरामिड बनाया गया, उसके बाद फिर ये पिरामिड बना दिया गया है, और चारों तरफ से ये कवर्ड है। सो बेसिकली yes, it is a very special monument for the people of Karlsruhe. ऑल राइट, सो वी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कार्लसरूहे। ये पैलेस जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, अगर आप गूगल पे कार्लसरूहे टाइप करोगे तो आई एम श्योर जो सबसे पहली पिक्चर आपको दिखेगी वो इस पैलेस की होगी। और मैं आपको इस पैलेस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि वाई दिस पैलेस इज सो इम्पोर्टेंट। कार्ल विल्हेम, जिन्हें कार्लसरूहे का फाउंडर माना जाता है, 1715 में उन्होंने इस पैलेस को बनाया था। एक्चुअली उस वक्त कार्लसरूहे एक सिटी नहीं थी, बल्कि कार्ल विल्हेम वाज रूलिंग द रीजन ऑफ बाडेन टू डुर्लक। तो ये पूरा एक रीजन होता था जिसपे कार्ल विल्हेम जो है कि रूल कर रहे थे। कहते हैं कि एक बार वो हंटिंग पे गए हुए थे और उनकी आंख लग गई और नींद में उनको एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम में उनको एक पैलेस दिखा जो कि सिटी के एकदम सेंटर पे है, सूरज की तरह चमक रहा है। जैसे कि सन बीच में होता है और उसके चारों तरफ रेज उसकी रेडिएट होती रहती हैं, उसी तरीके से उनको एक पैलेस दिखा जो कि शहर के एकदम बीच में है और उसकी चारों तरफ से गलियां निकली हुई हैं। तो ये आर्किटेक्चर उनको दिखा जिसके बेसिस पे उन्होंने इस पैलेस का डिजाइन करवाया। और ये पैलेस एक्चुअली सिटी का स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इस तरीके से डिजाइन है। आप देखोगे कि इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है और इसके सामने पूरा शहर बसा हुआ है। जो सिटी सेंटर है वो इसी के सामने है, और इस पैलेस के सामने से 32 स्ट्रीट्स निकली हुई हैं, 32 गलियां निकली हुई हैं एक फैन स्ट्रक्चर में। इसीलिए कार्लसरूहे को फैन सिटी भी कहते हैं। और उस दौरान में 1716 में इसको प्रॉपरली
एक बारोक आर्किटेक्चरल स्टाइल में डिजाइन किया गया था इस सिटी को। तो ये पैलेस जो है वो एक्चुअली एक काफी बड़ा पैलेस है और कर्व डिजाइन में बना हुआ है, और इसके सामने से 32 गलियां निकलती हैं जो कार्लसरूहे शहर के अंदर आपको लेके जाती हैं। पैलेस पूरे शहर को वॉच कर रहा होता है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में कार्लसरूहे के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए थे, जिसकी वजह से ये पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो गया था। इसको वापस से फिर रेनोवेट किया गया, बनाया गया, बट इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट ऑफ कार्लसरूहे। तो हम पैलेस के बैक साइड पे आ गए हैं। लेट्स गेट थ्रू दिस गेट। पीछे देखते हैं कि पैलेस के पीछे क्या है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। ये जो है पैलेस का टावर है, जो कि काफी दूर से दिखाई देता है। पैलेस के पीछे का पूरा एरिया जो है वो गार्डन है। यहाँ पे एक्चुअली लोग वीकेंड्स वगैरह पे या फिर शाम में अक्सर अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ आते हैं, शहर के शोर शराबे से दूर थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए। राइट, तो अब हम वापस से सिटी की तरफ आ गए हैं। काफ़ी ठंड हो रही है, थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो सर काफ़ी भीग गया था, जिसकी वजह से टोपी लगानी पड़ी और हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ग्लव्स लाया नहीं हूँ, तो मुझे उसके बिना ही शूट करना पड़ रहा है। ऑलराइट, वी आर बैक इन द सिटी और अब कुछ हलाल खाने का ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लग रही है। एंड वाइल वी आर लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट टू ईट, let me tell you कि Karlsruhe is not the most touristic spot in Germany, so to say, but it's one of the most important cities because it's the European center of information and communication, and it's also a student city because of its very famous university, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे इंडियंस भी यहाँ पे अपने मास्टर्स वगैरह करने के लिए आते हैं, और कार्लसरूहे के अंदर आपको बहुत सारे इंडियंस मिल भी जाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, आईटी कंपनीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फाइनेंशियल फर्म्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आपके फेवरेट ध्रुव राठी ने भी अपना बैचलर्स जो है वो कार्लसरूहे से ही, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही कंप्लीट किया था। सो देयर इज दिस जस्ट फ्रेश रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और मैं फैमिली के साथ एक्चुअली यहाँ पे आ चुका हूँ और खाना वाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको मंदी वगैरह भी मिल जाएगी, फलाफल मिल जाएगा, और इट्स लाइक मोस्टली शावरमा, फलाफल एंड सो ऑन। काफ़ी अरेबिक डिशेस यहाँ पे मिल जाएंगी। इट्स बेसिकली अ सीरियन रेस्टोरेंट। सो व्हाट आई गॉट इज बेसिकली चिकन कबाब एंड hummus, यानी कि फ्रेंच फ्राइज। यहाँ पे जो सैलून दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दामन und Herren, इसका मतलब होता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो अब जब आप पब्लिक टॉयलेट वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे दामन und Herren ही लिखा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बिना गूगल किए, आप मुझे बताओ कि अगर आप पहली बार यहाँ आए हो और आपको पब्लिक टॉयलेट जाना है, तो आप दामन में जाओगे या हेरन में जाओगे? बिना गूगल किए ऑनेस्टली आप मुझे बताओ। मैं टूलेस स्ट्रासे पे उतर गया हूँ और अब हमें जाना है DITB, यानी कि टर्किश मस्जिद में, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। करीब 6-7 मिनट की वॉक है, तो मैं आपको धीरे धीरे वॉक करके लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। बट ये वाला जो एरिया है कार्लसरूहे का, वो मुझे काफ़ी सही लगता है। लेट मी शो यू, लुक एट दिस व्यू। वहाँ बादलों से सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही है। आज पूरा दिन बारिश हुई है, सूरज नहीं निकला है, बट अभी दिन ढलने को है और वहाँ से थोड़ी सी सूरज की रोशनी आ रही है और ये बिल्डिंग पे पड़ रही है। मुझे एक्चुअली ये वाले स्ट्रीट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, और एक्चुअली यही आर्किटेक्चर यूरोपियन वाइब देता है। ऑलराइट, सो दिस इज सेंट्रल मोस्क कार्लसरूहे।
यानी कि सेंट्रल मॉस्क ऑफ कार्लसरूहे। ये DITV की मस्जिद है, यानी कि टर्किश मस्जिद है। So we are now in the Altstadt of Karlsruhe. Altstadt is basically old city. Alt का मतलब होता है old and Stadt is for city. जो यूरोपियन आर्किटेक्चर आप मूवीज में या फिर वीडियोस में देखते हो तो वो मोस्टली Altstadt में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लेट हो गया है बट लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द Altstadt ऑफ Karlsruhe. So by the way, this is the Christmas market of Durlak. शाम भी हो चुकी है, लाइट्स वगैरह जल चुकी है, तो मैं आपको एक क्विक वॉक थ्रू दे देता हूँ। राइट, शाम के 5:15 बज रहे हैं। ऑलरेडी इतना अंधेरा हो चुका है कि ऐसा लग रहा है रात के 9 बज रहे हैं। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ कार्लसरूहे मार्केट प्लेस की तरफ। वहाँ से मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है एंड आफ्टर दैट आई विल हेड बैक टू होम। एक्चुअली मैं दुर्लक टुम्बर्ग जाना चाहता था, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, जहाँ फनिकुलर से जाना होता है और वहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है। पूरी सिटी जो है सामने दिख रही होती है और काफ़ी सही लगता है वो। तो मैं कभी किसी और वीडियो में उसको कवर करूँगा। अभी आई रियली डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, सो आई विल हैव टू गो बैक। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।